शब्दों का भी अपना तापमान होता है। ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख सर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। 23वीं एलजी के रूप में शपथ लेने के बाद संधू ने कहा, शहर की चुनौतियों का समाधान करने और उसे वैश्विक राजधानी में बदलने में मदद करने के लिए सभी धारकों के साथ काम करेंगे हम लोग। पश्चिम एशिया संकट के बीच खुर्दा के मिट्टी के बर्तनों में शहर में स्थित सिरमेक इकाइयां बंद होने के कगार पर। युद्ध की तपीस और उसकी हवाएं खुर्जा के मिट्टी के बर्तनों के शहर तक पहुंच गई हैं, जिसमें कई इकाइयों की गैस से चलने वाली भट्टियां बुझ गई हैं। आपको बता दें जानकारी के लिए, खुर्जा में सिरेमिक इकाइयां गैस से चलती हैं। गैस की आपूर्ति आपको बता दें 2 रूपों में होती है, एक औद्योगिक एलपीजी सिलेंडर और एक पीएनजी के रूप में। इधर केजरीवाल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आबकारी मामले को निष्पक्ष पीठ को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति श्रवणकांता शर्मा ने 9 मार्च को सीबीआई की जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की निचली अदालत की सिफारिश पर रोक लगा दी थी, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रमुख और 22 अन्य को बरी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री सुरेश ने गोपी ने कहा कि एलपीजी संकट को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा, राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण हॉर्मुज जल डमरू के माध्यम से आपूर्ति संबंधित कुछ मामलों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। इधर तमिलनाडु में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, ऐसा मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा। उन्होंने वाहन चालकों से शांत रहने का आग्रह किया, क्योंकि आउटलेट्स पर वाहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शहर भर के खुदरा ईंधन आउटलेट्स के साथ साथ राज्य के अन्य शहरों और कस्बों में ग्राहकों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। इधर श्रीलंकन नौसेना ने कथाथीबू के पास 2 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रामेश्वरम के मछुआरों को आगे की पूछताछ के लिए तलाईमन्नार स्थित नौसैनिक बंदरगाह ले जाया गया। इधर उत्तराखंड में अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। जी हां, 20 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब तस्कर को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। तस्करी में उपयोग किए जा रहे वाहन को भी सीज किया गया। मामला उत्तराखंड के थाना सहसपुर का है। इसी तरह से दूसरा मामला शराब की तस्करी में लिप्त 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 2 लाख रुपए मूल्य की 6.10 ग्राम अवैध स्मैक तथा 3 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई। आज डोईवाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पुराने सोंग नदी पुल के पास से एक अभियुक्त नाकी उर्फ सुंदर 6.10 ग्राम अवैध स्मैक तथा एक महिला अभियुक्त सपना को 3 पेटी शराब यानी कि 150 टेट्रा पैक माल्टा देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर औद्योगिक विकास को गति देने तथा उद्योग की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन दयाल ने आज सर्किट हाउस काठगोदाम में उद्योग मित्र बैठक आयोजित की, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई, जैसे भीमताल सिल्टुल क्षेत्र में कचरा निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। उद्यमियों की शिकायत पर विद्युत उत्पाद मीटर से बड़े बिलों की तकनीकी जांच की समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। भीमताल आड़ू नाले के दिशा परिवर्तन से संबंधित कार्यों को विद्युत पोल शिफ्टिंग के बाद शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश। हरिपुर मोतिया बेलबाबा रामपुर रोड से भारत माइंस एंड मिनरल सहित अन्य इकाइयों को जाने वाले मार्ग की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश। कोटाबाग औद्योगिक क्षेत्र में पानी की आपूर्ति न होने के बावजूद बिल आने की समस्या को त्वरित समाधान के जल संस्थान को निर्देश। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे, जिला सचिव प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की पल्लवी गुप्ता, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आरसी बिंजोला, सचिव मनोज डांगा, दीपक कुमार सहित विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण, जल संस्थान अन्य विभागों के अधिकारी तथा उद्यमी उपस्थित थे। इस दौरान मान्यता नवीनीकरण मामले में आ रही दिक्कतों को विभाग ने गंभीरता से लिया। जी हां, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने स्पष्ट किया, मीडिया कर्मियों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार और विभाग प्रतिबद्ध है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पत्रकारों के हितों को शीर्ष प्राथमिकता देते हैं और उन हितों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में आज मीडिया सेंटर हल्द्वानी में मीडिया कर्मियों के साथ साथ सूचना विभाग के सीनियर अधिकारियों के पत्रकारों के साथ बैठक करके पत्रकारों की समस्या को जाना, उनको समझा, उनके परिवार की समस्याओं को समझा और पत्रकारों को इलाज, फिर चाहे रहने की समस्या हो या अतिथि गृह में आरक्षण या रेलवे के लिए तमाम चीजों पहलुओं पर बात करी। और इसी के साथ सभी पत्रकारों ने एक एक करके अपनी अपनी समस्याओं को चौहान जी से रूबरू किया और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई और कहा कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा, और पत्रकारों को मुहैया कराई जाए सुविधाएं। जी हाँ, जिससे पत्रकार अपना जीवन यापन भी कर सके और अपने परिवार का भी जीवन यापन करे। बैठक में सूचना अधिकारी गिरजा संघर्षी उपस्थित थे। इसके साथ ही नदीम अहमद वगैरह और तमाम हल्द्वानी, रामनगर और कई जगहों के पत्रकार इस मौके पर उपस्थित थे। उत्तराखंड एसटीएफ और उधमपुर पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई में एक गैंगवार में किसी बड़ी घटना होने से पहले राज्य के एसटीएफ ने एक शूटर को 3 लोडेड वेपन के साथ गिरफ्तार।
गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 3 अवैध कमचे, 315 बोर व 11 जिंदा कारतूस। बताया जा रहा है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये हथियार ला रहा था, जिसको एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। इधर आबकारी निरीक्षक उमेश पाल के नेतृत्व में क्षेत्र 3 रामनगर जनपति प्रवर्तन दल नैनीताल के सहयोग से मालदन के तुमड़िया डैम में संयुक्त दबिश के दौरान डैम के आसपास के संदिग्ध जगहों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान शराब बनाने वाले तस्करों को भनक लगते ही मौके से डैम में पानी का सहारा लेकर नाव से फरार हो गए। वहीं मौके पर अवैध शराब की चलती 3 भट्टियां, 6 ड्रम तोड़े गए और शराब बनाने वाले समस्त उपकरणों को टीम ने नष्ट कर दिया। करीब 12,000 किलोग्राम लाहन तथा 2 अलग रबर ट्यूब में लगभग 80 लीटर कच्ची शराब बरामदगी कर शराब बनाने वाले अवैध तस्करों को चिन्हित कर उनके खिलाफ धारा जो आबकारी अधिनियम की धारा होती है 60 में 3 अभियोग पंजीकृत किए गए। इधर रुद्रपुर में गर्मी का मौसम आ गया, इसलिए पेयजल महकमा जन सामान्य को सुचारू पेयजल मुहैया कराने हेतु सक्रिय होकर अभी कार्य करना सुनिश्चित करे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल में दवाइयां, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम तैयार करने, गर्भवती महिलाओं का डाटा एकत्र करने तथा सर्पदंश एंटीवेनम किट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सा में पर्याप्त रूप से रखे जाने के निर्देश दिए। जी हाँ, डीएम ने आज प्रॉपर मीटिंग ली थी भदौरिया जी ने। इधर उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा वित्त पोषित सतत आजीविका के लिए नवाचारी जलीय कृषि, मछली तालाब डिजाइन एवं किसानों व शिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा स्वरोजगार से अस्तित्व को बढ़ावा शीर्षक के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 12 मार्च 2026 को उत्तराखंड विश्वविद्यालय हल्द्वानी परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें भीमताल, नौकुचिताल, सल्डी सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए मछली पालक किसानों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान किसानों को वैज्ञानिक मछली पालन की आधुनिक तकनीकी, तालाब डिजाइन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, मछली आहार, रोग नियंत्रण, सतत उत्पादन पद्धतियों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ स्वरोजगार को स्थायी रूप से सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर नवीन चंद लोनी कुलपति और उन्होंने अपने संबोधन में कहा, किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, नवाचारों को व्यवहार करने तथा मछली पालन को लाभकारी उद्यम के रूप में विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस अवसर पर प्रोफेसर जितेंद्र पांडे और पी.के. सहगल, कमल देवला, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर पूजा प्रभा, मुक्ता जोशी इत्यादि लोग उपस्थित थे। इधर गोलापार में आरबीआई की मार्गदर्शन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किशनपुर गोलापार हल्द्वानी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी एवं ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय सेवाओं तथा सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के प्रति जागरूक करना था। शिविर के दौरान विद्यार्थियों को केवाईसी की अनिवार्यता, री-केवाईसी की प्रक्रिया, केंद्रीय केवाईसी, सुरक्षित बैंकिंग में व्यवहार, डिजिटल लेनदेन के समय बरती जाने वाली सावधानियां, फर्जी कॉल, संदेश एवं लिंक के माध्यम से होने वाली साइबर धोखाधड़ी से बचाव तथा इनके आर्थिक व कानूनी दुष्परिणामों के संबंधित विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के भारत आनंद, सुरेश बिष्ट ये लोग उपस्थित थे और उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। अधिकारियों ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षित, सतर्क, जिम्मेदार बैंकिंग व्यवहार अपनाकर ही वित्तीय धोखाधड़ी से बचा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से समय समय केवाईसी अपडेट कराने को कहा और साथ ही अपील करी कि प्रतिभागियों से वित्तीय सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग, धोखाधड़ी से बचाव से जुड़े विषय पर गहरी रुचि दिखाई तथा कई उपयोगी प्रश्न भी पूछे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षक एवं कर्मचारियों ने शिविरों को नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता का बल दिया। इस अवसर पर आरसीटी स्टाफ, नवीन आर्य वगैरह उपस्थित थे। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।